दामोदर के बारे में तो बोलना हमसे बड़े लोगों ने उन्हें बताया है, लेकिन ब्राह्मणों का एक इतिहास रहा है पत्रकार साहब। जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1997 में, तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण थी, तरुणी थी, अपने बच्चे के लिए उनने आहुति दी, अपनी दी है। ब्राह्मण के नाते तात्या टोपे हुए हैं, वो महाराष्ट्र से ब्राह्मण थे। उसके बाद आपके मंगल पांडे आते, इस देश के लिए ब्राह्मणों का सिर ऊंचा रखने के लिए एक चाल चली थी उनने हिंदू धर्म के लिए। उस समय कारतूस चलाए जाते थे, जो मुंह से छीलते उनको चलाना पड़ता, उसमें शुगर की चर्बी होती थी। तो मंगल पांडे ने इसको सहन नहीं किया और सबसे पहले उनने 18 अंग्रेज अफसर मारे दमदम की छावनी में, और स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को भड़काया है। उसके बाद ब्राह्मणों का आधे इतिहास में चलते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल हुए हैं, बाल गंगाधर राव तिलक हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद जिनके पिताजी सीताराम तिवारी थे, अपनी तराई उन्नीस देश के लिए अर्पित कर दी। ब्राह्मणों का इतिहास है। परशुराम जी पे आते हैं। परशुराम जी ने शास्त्र उठाया, सबसे पहले शास्त्र उठाया था। जब अत्याचार हुआ लोगों का, तब उनने शस्त्र उठाया है हिंदू धर्म के लिए, रक्षा के लिए। उसके बाद ब्राह्मणों के जब आधे इतिहास आता है, त्याग की बात आती है, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने उस समय करोड़ों रुपए का आनंद भवन इस देश के लिए अर्पित कर दिया है। इसके बाद ब्राह्मणों का और इतिहास देखा जाए तो हमारे भारत में सबसे पहले परमवीर चक्र पंडित सोमनाथ शर्मा को दिया है, किसी दूसरे ने नहीं ले पाया इस भारतवर्ष में। इस इतिहास को हौंस बढ़ाते हुए आगे जाते हैं। यदि आकाश की ऊंचाइयों को छूने की बात होती है तो पंडित राकेश शर्मा सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। इसके बाद यदि और आप ब्राह्मणों के इतिहास को संजोलना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिनने आपने अमृता के सामने कभी सिलेंडर नहीं दिया, उन्होंने तो हमारे देश से 2 टाइम रोटी था, एक टाइम था, लेकिन सिलेंडर नहीं हुआ है तभी वो। इसके बाद आपके पहले प्रधानमंत्री हुए हैं महिला और ब्राह्मण, जो इंदिरा गांधी 1974 में जो परमाणु विस्फोट किया था, सारे विश्व को चौंका दिया था, उसमें अमेरिका जैसे अनेक देश इंदिरा जी से शरणागत हुए हैं। इसलिए ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा इतिहास है। परशुराम जी उनसे हमारे सिरमौर हैं और उनको हम आराध्य मानते हैं। हाँ, आप बोलो। दामोदर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? दामोदर यादव जो आज बोल रहे हैं, उनका पुराना इतिहास देखा जाए तो वो पहले कांग्रेस में भी रहे, परशुराम जी की उनने पूजा की है, लेकिन आज वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जो शेड्यूल कास्ट ओबीसी तो अपने साथ लेते, वो चाहते हैं कि हम विधायक जैसे पद पे पहुंचे, लेकिन शायद उनकी इच्छा तभी पूरी नहीं हो सकती है। चरित्र के बारे में बताया है, जो अभी आपके सामने चरित्र के भी धनी नहीं है वो, और बोलने में भी वो हर आदमी में दंगा फसाद कराने की इच्छा में रहते हैं। जो उनकी इच्छाएं उच्च पद के लिए विधायक थी, वो तभी पूरी नहीं होती। जनता उन्हें जवाब देगी? जनता तो उन्हें इस चुनाव में पता पड़ जाएगा वो कितने पानी में। दामोदर यादव अभी चुनाव लड़ा था, इस बार और लड़ते हुए 10,000 वोट मिल जाए तो हमें आप ब्राह्मण नहीं कहना, लिख देना उनका। जय परशुराम।